हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक पीसीटीबी सिलेबस ऑफ क्लास 8 और आज हम इस लेक्चर के अंदर 1.16 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने 1.14 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। 1.15 एक्सरसाइज जो है वो आपकी वैन डायग्राम के अंदर है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम एक वैन वैन डायग्राम का जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो उस क्वेश्चन को भी आप बखूबी कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग और क्वेश्चन 2 के अंदर लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने 1.14 एक्सरसाइज को अच्छे अंदाज से देखा है तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आपने यूनियन और इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ए आपके पास है, बी आपके पास है, इसके और भी 2-3 पार्ट आपको गिवन है, वो भी सेम इसी मेथड से करने हैं। मैं एक एक पार्ट इनका कर देता हूँ, आपने वो पार्ट जो है वो खुद करने हैं, कोशिश करने हैं, आप इंशाल्लाह कर लेंगे। देखें ये ए है, ये बी है, तो फाइंड क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन के अंदर हम तमाम नंबर को मिलाकर लिख देते हैं, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं करते, लेकिन सारे नंबर एक ही जगह पर आ जाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी। तो बेटा जस्ट आपने ए का सेट पहले लिख लेना है 1 3 5 7, बीच में यूनियन लगाना है। ये ए का सेट है, देखे ना, ए पहले है, ए का सेट लिख दिया, बीच में यूनियन, इधर भी यूनियन। सो बी का सेट ये है, वो आगे लिख दिया 2 4 6 8। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, यूनियन हो रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, तो दोनों को मिला के लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो यही इसका क्या है, आंसर है। कैसे, देखिए 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 इधर, 6 इधर, 7 इधर, 8 इधर। सो हम इसको काउंटिंग अंदाज में सीधा करके लिख देंगे। सो यही इसका आंसर है। बाकी इसके दो पार्ट वो सेम आपने देखना है, नंबर क्या है, यहाँ क्या है, दोनों को आपने मिला के आंसर दे देना है। पार्ट 2 के अंदर देखिए लिखा है इंटरसेक्शन। सो बेटा इंटरसेक्शन से आप याद रखें कि दोनों सेट्स के अंदर से हमें कॉमन डिजिट्स को निकालना होता है, यानी इंटरसेक्शन के लिए हम उल्टा यू यूज करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए पहले लिख लें, ए का सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इधर देखिए इंटरसेक्शन है, मैंने इंटरसेक्शन लगाया, बी का सेट ये है। सो ये सेट लिख दे 1 2 3। अब दोनों के अंदर से आपने क्या करना है, जो कॉमन डिजिट्स है वो निकालने हैं। तो बेटा देखें यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो इधर प्लस का भी 1 है, माइनस का भी 1 है, लेकिन इधर प्लस का 1 है। तो बेटा प्लस का 1 और इसका प्लस प्लस 1 ये मिल जाएगा। सो ये यहाँ आएगा। इसी तरह से 2 देखें तो दोनों का 2 मिल जाएगा, 3 देखें तो 3 मिल जाएगा। सो माइनस वाले क्या सेट होंगे, जो उनको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो प्लस का नंबर है वो मिल जाएगा। सो यही इसका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा। इसके बकिया पार्ट को आपने जस्ट कॉमन डिजिट्स जो है वो निकालते जाना है, तो आपके आंसर आते जाएंगे। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 के अंदर जस्ट यही काम है। पार्ट 3 के अंदर देखिए लिखा है इफ u इज इक्वल टू 1 टू 10, 0 1 2 3 अप टू 10, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, यानी a सेट आपको ये दिया है, b दिया है आपको 1 3 5 7 9, c दिया है 0 3 6 9, डी दिया है 5 6 7 8 9 10। देन फाइंड ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट, डी कंप्लीमेंट। यानी इसका एक और मेथड भी है, अगर आप ए के ऊपर ऐसे बार लगा दें, इसको भी कंप्लीमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर आप ए के ऊपर पावर फॉर्म में छोटा सा सी लिख दें, इसको भी कंप्लीमेंट कहा जाता है। सो कंप्लीमेंट का मतलब क्या है बेटा, कंप्लीमेंट का मतलब है अगर आप ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं, आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर से उस सेट को माइनस कर देना है जिसका भी आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। यानी यहां पर देखें ना, आपको ए कंप्लीमेंट निकालना है। सो ए कंप्लीमेंट कैसे आएगा, सबसे पहला पार्ट ए कंप्लीमेंट जो आएगा, अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दूंगा, सो ए सेट मेरे पास जो है वो ये है, इसको मैं u में से माइनस करूंगा, तो जो सेट माइनस होगा उसका कंप्लीमेंट आएगा। b का कंप्लीमेंट निकालना है, तो u में से b को निकाल दें। c का कंप्लीमेंट निकालना है, सो u माइनस c कर दें।
बी का कंप्लीमेंट निकालना है, सो यू माइनस डी कर दें। यानी जिस भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो उसको यू में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मैं एक करता हूं आपके सामने, देखें ए का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, यू माइनस ए। तो ए कंप्लीमेंट एज इट इज, यू सेट देखें तो वो हमारे पास है 0 1 2 3 अप टू 10। ये देखें ना, 0 से लेके 10 तक तमाम नंबर जो है वो कंप्लीमेंट है। सो देखें माइनस है सेंटर पे, इधर माइनस। ए क्या है, ए देखें 2 4 6 इवन नंबर है, 2 4 6 8 और 10। तो बेटा आपने इस सेट को इसमें से निकाल देना। देखिए यहां पर 0 है, इधर नहीं है, तो ये नीचे आ जाएगा। इधर 1 है, इधर नहीं है, इधर आ जाएगा। इधर 2 है तो 2 इससे कट जाएगा। 3 है, उधर नहीं है, इधर 4 होगा, उधर भी है तो वो कट जाएगा। यानी इवन नंबर सारे इसमें से कट जाएंगे, सो वापस आपके पास ये नंबर आ जाएंगे। 0 1 3 5 7 जो है वो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो इसके बाद बी कंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये यू माइनस इधर बी का सेट लिख लेना। तो बी के सेट को अगर आप यू में से निकाल देते हैं तो बाकी आपके पास जो सेट आएगा वो बी का कंप्लीमेंट होगा। यानी फॉर एग्जांपल देखें, बी आपके पास 1357 है, तो इधर 1357 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2468, 02468 आ जाएगा। तो ये आपका बी का कंप्लीमेंट होगा। सी कंप्लीमेंट, तो बेटा u माइनस सी, इधर आपने सी का सेट लिख देना ये वाला। तो देखें 0369 इसमें से कट जाएगा, बाकी जो u के सेट के अरकान होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो नीचे आंसर में आ जाएंगे। सो ये आपके कंप्लीमेंट, बाकी आपने खुद सेम इसी पैटर्न से करनी है। तो बेटा जब तक आप खुद मैथ नहीं करेंगे, आप मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये सिंपल चीजें भी मुश्किल लगेंगी। तो प्रैक्टिस करें, जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप सेम इसी पैटर्न से कर सकेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड b a माइनस b, b माइनस a। यानी a माइनस b अगर करना है तो a माइनस b, देखे जैसे हमने u माइनस a किया, इसमें आप कंप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, जस्ट आपने a में से b को माइनस कर देना। a लिखें, a लिखें, a क्या है 1 2 3 4 5 और 6 तक है, माइनस लगाया, देखिए 2 4 6 और 8। तो बेटा जो माइनस सेट होता है उसके एलिमेंट नीचे नहीं लिखते, जिसमें से वो माइनस होता है उसके एलिमेंट नीचे आते हैं। तो देखिए ए में से बी निकालना है, तो वापस क्या आएगा, देखिए ये 1 इधर है, उधर नहीं है, ये 2 कट गया, 4 ये 4 कट गया, 6 ये कट गया। देखिए यहाँ 8 है, क्या वो नीचे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एलिमेंट इसमें से हम इसको निकाल रहे हैं। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 3 5, जस्ट ये एलिमेंट आपके पास a माइनस बी। अगर b माइनस ए करते हैं, दूसरा पार्ट इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट था, तो आपने अब क्या करना है, अब आपने 2 4 6 8 पहले लिख लेना है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ए वाला बाद में लिखना है, यानी 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा इसमें से अब ये निकालना है, तो देखिए 2, ये 2 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 6 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बाकी सिर्फ 8 एलिमेंट बाकी बच रहा है। सो यही इसका b माइनस ए होगा। अब वो सेट अगर चाहे 1000 तक क्यों ना जाए, लेकिन जब ये सेट हमारा खत्म हो गया है तो उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो अगर आपका पहला सेट जिसमें से आप ये निकाल रहे हैं, ये चाहे चलता जा रहा है लेकिन ये खत्म हो गया है, तो आपने आंसर दे देना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 2 3 और 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें, आपको यूनिवर्सल सेट 1 से 15 तक गिवन है, ए सेट आपको 1 से 13 गिवन है, बी सेट आपको 2 से लेकर तमाम नंबर इवन नंबर जो है वो 14 तक गिवन है। वेरीफाई करना आपने एक तो डी मॉर्गन लॉ, और उसी डी मॉर्गन लॉ को आपने उसकी वैन डायग्राम से भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको जो है वो डी मॉर्गन लॉ का पता होना चाहिए। सो बेटा डी मॉर्गन के दो कवानीन है, एक है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट। यानी पहला कानून इसका है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, चाहे आप इसको कंप्लीमेंट डैश से लिख लें, चाहे एक सी भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई मसला नहीं है। आप चाहे सी से भी कंप्लीमेंट दे सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। और इसी का दूसरा कानून जो है
वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो ए इंटरसेक्ट बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यानी ये भी हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो आपने यहाँ पर देखें, एक कानून यहाँ प्रूव कर लें और दूसरा कानून भी सेम उसी तरह से है। ये यूनियन के साथ है तो ये इंटरसेक्शन के साथ है, इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन है, इधर अगर होल का कंप्लीमेंट तो इधर अलग-अलग कंप्लीमेंट है। तो ये जस्ट आपने प्रूव करना है, एक प्रूव करते हैं और उसी की वेन डायग्राम भी देखेंगे। अब हम पहले सबसे ए यूनियन बी का लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, यानी ए यूनियन बी पहले करेंगे। तो बेटा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखें ए यूनियन बी, अब आपको इतनी महारत हो जानी चाहिए कि ए और बी के क्या कहा गया है, तमाम एलिमेंट्स का यूनियन करें। तो बेटा ये देखें 1 से 13 तक ये ओड नंबर है, जबकि ये 1 से 14 तक क्या है, इवन नंबर है। सो हमारे पास जो ए यूनियन बी आएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 आ जाएंगे, यानी ये ए यूनियन बी आएगा। अब दूसरी साइड पर देखें, लिखा क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सो मैंने अभी आपसे अर्ज की, जिस भी सेट का कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है, उस सेट को यू में से अगर आप माइनस कर देंगे तो उसका कंप्लीमेंट आ जाता है। मुझे इस सेट का कंप्लीमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए मैं यू में से इसी सेट को, यानी ए यूनियन बी को, ये देखें ना, यू में से इसी सेट को माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो यू सेट देखें क्या है, 1 से 15 तक है, 1 2 3 4 अप टू 15, माइनस लगाया। आगे ए यूनियन बी जो था वो किस कहां तक था, वो 14 तक था, 1 2 3 अप टू 14 आ गया। तो बेटा इसमें से इसको निकालना है। तो देखें ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर आया, देखिए इसमें 1 से 14 तक, इसमें भी 1 से 14, सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, एक बाकी 15 जो है वो बाकी बचेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट साइड पर आए, इधर लिखा है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट, यानी पहले आपने ए का कंप्लीमेंट निकालना है, बी का कंप्लीमेंट निकालना है, और जो कंप्लीमेंट आएंगे उन दोनों को आपने इंटरसेक्ट कर लेना है। तो पहले हम निकालते हैं, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब आप निकालें ए कंप्लीमेंट। तो बेटा यू में से ए को निकालेंगे तो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। सो हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15। ये देखें ना, यूनिवर्सल सेट हमारा 15 तक है, माइनस ए क्या है, ए 1 से लेके 13 तक तमाम ओड नंबर है, 1 3 5 7 9 11 और 13। अब इसमें से ये नंबर निकल जाएंगे, तो बाकी मेरे पास जो आएंगे वो 2 4 6 8 10 12 और 14 आ जाएंगे। बल्कि 14 के साथ 14 भी आएगा और 15 भी आ जाएगा, क्योंकि ये देखे ना, ये 15 नंबर इधर है, इधर नहीं है। तो ये नंबर मेरे पास ए कंप्लीमेंट में आएंगे। अब बी कंप्लीमेंट निकालते हैं। सो यू में से अगर हम बी को निकाल देंगे, सो बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। सो बी कंप्लीमेंट क्या आया, अगर आप 1 2 3 अप टू 15, ये यूनिवर्सल सेट है, और बी सेट क्या है हमारे पास, देखें 2 4 6 8 अप टू 14, यानी 2 4 6 8 10 12 और 14, इसमें से ये सेट निकाल दें तो बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। यानी हम इसको देखें तो ये पूरा 1 से 15 है, यहाँ पर इवन नंबर है, सो आंसर में आएंगे 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ये इस सेट में से बाकी सेट बचेंगे। अब आप ये देखें, ए सेट ए कंप्लीमेंट ये और बी कंप्लीमेंट ये, इन दोनों सेट्स के अंदर से आपने इंटरसेक्शन करना है। ये देखें ना क्या लिखा है, इंटरसेक्शन, वो हम यहाँ करते हैं। देखें ए इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट, यानी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट। तो ए हमारे पास ए कंप्लीमेंट देखें क्या आया था, 2 से लेके 14, यानी 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15। बेटा आगे देखें तो आगे क्या है, इंटरसेक्शन है बी। सो बी सेट 1 3 5, यानी 1 3 5 7 9 11 13 और
15 ये नंबर आए। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट। सो बेटा देखिए दोनों सेट के अंदर से आपने देखना है कॉमन डिजिट कौन सा है। 2 इधर भी नहीं है, 3 4 इधर भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। सो 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में पाया जा रहा है। सो 15 आपने लिख दिया। सो चेक करें, पिछला आंसर भी हमारा यही था लेफ्ट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड का भी यही आया। यहाँ पर देखें ये 15 था, राइट साइड पर भी 15 आया। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। अब हम इसी ए यूनियन बी को, यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हम वैन डायग्राम से देखते हैं। वैन डायग्राम, अब वैन डायग्राम क्या थी, ये जॉन वैन एक बंदा था जिसने, जिसके नाम से ये जॉन वैन उसका नाम था, लेकिन उसी के नाम से ये वैन डायग्राम जो थी वो मतलब उसने प्रूव की। उसने कहा कि ये तमाम चीजें आप वैन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। सो उसने क्या किया, एक पिक्टोरल जो है ना, पिक्टोरल उसने शेप दे दी। उसने कहा कि फॉर एग्जांपल ये आप एक शेप ले लें, इस सेट को उसने, यानी कि एक जो रेक्टेंगल सेट होगा उसने इसका नाम यूनिवर्सल सेट दिया, और दो सेट जो ए और बी उसने इसके अंदर बना दिए। यानी इस सेट को और इसके अगर अंदर ए है, एक सेट आपका ये ए है, ये सेट बी है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। इस मेथड को हम ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं, जिसमें वो एक दूसरे के साथ इस तरह से ओवरलैप करके जुड़े होते हैं। सो यहां से मैं ये प्रूव करूंगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दूसरी साइड पर हम इसका करेंगे, देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं क्या ये दोनों में शेप हमारी बराबर आती है। सो इसके अंदर भी हमने दो सेट बना दिए, ये ए और ये बी, और ये बड़ा सेट जो है इसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे। सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर ए और बी सी डी जितने भी कंसर्न सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर पाए जाते हैं। ए ये है, बी ये है। सो अब अगर देखें यहाँ पर, आप अगर एलिमेंट भी लिखना चाहें सो एलिमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जस्ट इसको पहले प्रूव करते हैं। देखें जब हम ये चीज देखें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले हम क्या किया, हमने इसमें अगर देखें तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी किया, और जब ए यूनियन बी कर लिया तो उसको हमने यू में से निकाल दिया। तो यहां पर भी अगर हम क्या करें, हम पहले क्या करेंगे, ए और बी को यूनियन करेंगे। तो बेटा हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम के अंदर हम शेड कर देते हैं। देखें अगर हम ए और बी को यूनियन करेंगे तो आपने ए और बी के दरमियान में इस तरह लाइनें लगा देंगे। ये देखें, ये ए और बी का यूनियन हो गया। ये जो हमने यहां पर किया था ए यूनियन बी के अंदर, यहां पर वो ये डायग्राम से हमने प्रूव किया। इसके बाद हमने ए यूनियन बी को क्या किया, ये देखें यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दिया। तो यूनिवर्सल सेट तो ये है बाहर जो पड़ा हुआ है, और ए यूनियन बी तो इसके अंदर आया। तो किया क्या था, हमने यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस किया था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी इस सेट के अंदर, ये जो बड़ा सेट है इसके अंदर से इस सेट को निकाल देंगे। तो इतना हिस्सा जिस जितना मतलब ए यूनियन बी का बना हुआ है, ये इस यूनिवर्सल सेट के अंदर से जब निकल जाएगा तो आपके पास आंसर बाकी ये वाला रह जाएगा जहां पर शेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर जो है वो लाइनें इस तरह की लगा देंगे कि ये वाला हमारा जो हिस्सा है वो आंसर है, जहां पर वर्टिकल लाइंस लगी है। तो ये हम ये इसका अपना आंसर ये करेंगे कंसीडर कि यहाँ पर जो ए यूनियन बी के अंदर हमारा जहां पर इस तरह की लाइनें लगी हैं वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो बेटा याद रखना है, हमेशा याद रखना है इस चीज को कि आपने इसमें डिजाइन को फॉलो नहीं करना, बस जस्ट आप जो फॉलो करके जो इसमें प्रूव करके लिख देंगे वही चीज फॉलो होगी। डिजाइन मत देखें कि इसके अंदर डिजाइन क्या बना है। इधर आए जब राइट साइड पर देखें, यहां पर क्या है, आपने पहले क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट निकाला। इसमें भी तो हमने यही किया, पहले ए कम्प्लीमेंट फिर बी कम्प्लीमेंट निकाला। तो यहां पर भी पहले हम ए को सेट को देखें, ये वाला ए सेट है इतना इतना, इसको आप यूनिवर्सल सेट में से जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए का सेट जो है इसमें से निकल जाएगा। तो बाकी कौन से एलिमेंट आते हैं यूनिवर्सल सेट के, तो हम क्या करेंगे, ए सेट को निकाल देंगे
बाकी सारा जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर लाइन लगा देंगे। तो हम इस तरह लाइन लगाएंगे, यानी ए के अंदर लाइन नहीं लगनी। क्यों? क्योंकि ए ने तो निकल जाना है, ए इस यूनिवर्सल सेट के अंदर से निकल जाएगा, बाकी सारे सेट के अंदर जो है वो लाइन लग जाएगी। देखें ये चीज, ए के अंदर मैंने लाइन नहीं लगाई, बाकी ये जो बाहर अब सेट है ये मेरा क्या है, इसको मैं जहां पर ये कहता हूं, जहां पर इस तरह की लाइनें लगी हैं वो मेरा क्या है, ए कंप्लीमेंट है। ये मैंने आपको जस्ट एक हिंट देने के लिए बताया कि जहां पर इस तरह की लाइनें लगेंगी वो आपका ए कंप्लीमेंट। अब दूसरी जगह पर हमने क्या किया, बी का कंप्लीमेंट निकाला। तो बी के कंप्लीमेंट से क्या मुराद है, अब यू में से, इस हिस्से में से आपने क्या करना है, यू का हिस्सा जो है उसमें से बी को निकालना है। तो बेटा बी देखें तो आपका ये हिस्सा है, ये वाला, ये बी हिस्सा है। अब आपने बी के अंदर लाइनें नहीं लगानी, क्योंकि बी का अगर कंप्लीमेंट निकालते हैं तो उसको हमने यू में से निकालना है। तो u माइनस बी करेंगे तो बाकी एलिमेंट्स क्या आते हैं, जो u के अंदर होते हैं। तो हम u के अंदर इस तरह की लाइनें लगा देंगे कि भाई अब आपने b के अंदर नहीं लगानी, बाकी सारे सेट के अंदर लग जाएगी। a के अंदर b आएंगे, लेकिन u के b के अंदर नहीं लगानी, क्योंकि b ने यहां से क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। सिर्फ बी के अंदर नहीं लगेंगी, बाकी सारे सेट के अंदर आ जाएगी लाइनें। अब हम ये कहेंगे कि जहां पर इस तरह की लाइनें लगी हुई हैं, यानी इस तरह की, तो वो क्या है, वो हमारा बी कंप्लीमेंट है। यानी यहाँ पर देखिए ना, इस हिस्से में तो ये जितना भी हिस्सा है, जिस यहाँ पर देखें तो ये इधर को गई है लाइनें, तो वो तो ए कंप्लीमेंट को जाहिर कर रहा था। लेकिन जब जहां पर इस तरह की वर्टिकल लाइंस लग गई हैं, वो क्या है, वो तो हमारा बी कंप्लीमेंट है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर देखें, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये लाइनें और ये लाइनें हैं, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा हिस्सा जहां पर ये मिल रही हैं, वो जहां पर ये मिल रही हैं वहां पर बॉक्सेस बने हैं। जहां पर ये बॉक्सेस बन गए हैं वो आपका क्या है, फाइनल आंसर है। यानी यहाँ पर देखें बॉक्स नहीं ना बने, यहाँ पर इस तरह की लाइनें हैं, इसके अंदर आए तो इस तरह की लाइनें हैं। तो इट मींस कि जहां पर बॉक्स बने हैं आंसर वो आपने दिया, तो वो बाहर वाला हिस्सा है। इधर भी चेक करें तो हमने बाहर वाला हिस्सा नहीं आंसर कंसीडर किया था, इधर भी बाहर वाला हिस्सा है, इधर भी बाहर वाला हिस्सा है। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सो ये आपका जो है वो वेन डायग्राम से भी यही सब प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंपोज करेंगे। सो लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो, आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।